सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोड़े स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। देखिएगा आज का सिर्फ 15 मिनट का वीडियो होने वाला है, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, लेकिन आज के जो वेपन ट्रेनिंग पे जो ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन आज की जो है ना आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन जो है हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं और वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, हर एक कैडेट के लिए पीडीएफ फ्री में मिलेगा। ठीक है, आप सभी बिल्कुल फ्री में इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन वीडियो को आप सभी को लास्ट तक देखना है। वीडियो सिर्फ 15 मिनट का होगा और वो सारे के सारे जितने भी वेपन ट्रेनिंग के ऊपर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहां से अभी हट जाता हूं। ठीक है, तो बाय बाय सभी कैडेट्स, में हट जाता हूं यहां से। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर 2020 बी और सी सर्टिफिकेट दोनों भी कैडेट्स के लिए। अगर आप बी के और सी के हो दोनों के भी लिए तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, जो कि 13 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भैया पॉइंट 303 राइफल की संगीन की लंबाई कितनी होती है? तो 0.303 राइफल की संगीन की जो लंबाई होती है वो 61.5 इंच की होती है, इस बात को याद रखिए। उसके बाद में एलएमजी की लंबाई कितनी होती है? तो यहाँ पे जो है हमने एमएम में बताया है, तो एलएमजी की लंबाई जो है वो 1130 एमएम की होती है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे तो 0.22 एमएम राइफल की कारगर रेंज कितनी होती है? तो 0.22 राइफल की जो कारगर रेंज है कितनी होती है? तो 25 गज होती है, इस बात को याद रखिए सभी कैडेट्स। और वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप सभी कैडेट्स इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हो फ्री में, लेकिन आप सभी को वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखना होगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं कि एलएमजी की मजल वेलोसिटी कितने फीट प्रति सेकंड की होती है? तो एलएमजी की मजल वेलोसिटी 2700 फीट प्रति सेकंड की होती है, आप सभी को पता ही है। उसके बाद बात करते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन, 7.62 mm एसएलआर मैगजीन में कितनी गोलियां भरी जाती है? उसकी मैगजीन कैपेसिटी कितनी होती है? तो 20 राउंड्स की एसएलआर की मैगजीन कैपेसिटी होती है, 20 राउंड की मैगजीन क्षमता होती है, 20 राउंड एसएलआर राइफल में भरे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो 7.62 mm एलएमजी की कारगर रेंज कितनी होती है? तो 7.62 mm एलएमजी की कारगर रेंज 500 गज की होती है, इस बात को सभी कैडेट्स याद रखिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट रिक्त ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम आएंगे, इसलिए सभी कैडेट अच्छे से रट लो इन क्वेश्चन को। तो 7.62 mm एसएलआर का कारगर रेंज कितना होता है? तो 300 गज का होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। एसएलआर का कारगर रेंज कितना होता है हमारे? तो 300 गज होता है। उसके बाद में एलएमजी के मैगजीन में कितने राउंड्स भरे जाते हैं? तो एलएमजी के मैगजीन में जो है वो 28 राउंड की उसकी कैपेसिटी होती है, 30 राउंड की उसकी कैपेसिटी होती है, लेकिन 28 राउंड भरे जाते हैं। ठीक है, 30 राउंड की उसकी कैपेसिटी होती है, लेकिन 28 राउंड भरे जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि 7.62 mm एसएलआर राइफल का वजन कितना होता है? तो भाई एसएलआर राइफल का वजन कितना होता है? तो 4.4 kg होता है, इस बात को भी याद रखिए। चलिए अब बात करते हैं 0.22 mm राइफल का वजन कितना होता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जो हमारी 0.22 राइफल होती है तो उसका वजन कितना होता है? तो उसका जो वजन है वो 6.2 ऑन्स का होता है। कितना? तो 6.2 ऑन्स का। उसके बाद बात करते हैं 7.62 एलएमजी का वजन कितना होता है? 7.62 एलएमजी का वजन कितना होता है? तो 9.2 किलोग्राम होता है। कितना? तो 9.2 केजी जो है हमारे एलएमजी का वजन होता है। उसके बाद बात करते हैं 7.62 mm राइफल किस सिद्धांत पर कार्य कर सकती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7.62 mm राइफल किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वो रिक्वायर स्प्रिंग और गैस का धक्का, इसके ऊपर वो कार्य करती है। रिक्वायर स्प्रिंग और गैस का धक्का। ठीक है, और एक लास्ट में एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 0.22 राइफल किस देश की बनावट है? भैया तो 0.22 राइफल को किस देश ने बनाया है? तो यूगोस्लाविया ने। किस देश ने बनाया है? तो यूगोस्लाविया ने बनाया है, इस बात को सभी कैडेट्स याद रखिए। और सभी कैडेट्स एक बार लाइक बटन दबा दीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं। सभी कैडेट्स एक बार लाइक बटन दबा दीजिए, जल्दी से जाए सभी लोग लाइक बटन ठोक दीजिए जल्दी से। ठीक है, ऐसे ही हमेशा मैं आप सभी के लिए वीडियो लाता रहूंगा। तो एलएमजी कितने भागों में वह किस क्रम से खोली जाती है? जो कि 5 मार्क के लिए आपके एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आने वाला है। 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। एलएमजी कितने भागों में खोली जाती है और किस क्रम से खोली जाती है? तो एलएमजी हमेशा 5 भागों में खोली जाती है। और पिस्टन ग्रुप, बॉडी ग्रुप, बर्ड ग्रुप, बैरल ग्रुप और वाइपैड ग्रुप, ये 5 ग्रुपों से जो है इस क्रम से जो है एलएमजी को खोला जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए, जल्दी से रट लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, किसी भी हथियार को इस्तेमाल करने से पहले क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, जब भी हम किसी हथियार को हैंडल करते हैं तो उससे पहले हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, जो कि 5 मार्क के लिए हर साल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो आप सभी को अपने हथियार की स्वयं को जांच कर लेना है। पहले आपके हथियार को आपको खुद को चेक कर लेना है। उसके बाद में कॉक करके चेंबर को देखिए, फिर आपको हथियार को कॉक करना है, फिर उसके चेंबर को देखना है। फिर मजल जो है 45 पर होना चाहिए। जो मजल है, जो आपकी राइफल की जो मजल है वो 45 पे होना चाहिए। ठीक है, 45 डिग्री के ऊपर की ओर होना चाहिए। किसी पुर्जों का टूट फूट आपको चेक करना है। ठीक है, आपके पास जो भी राइफल है, क्या उस राइफल में क्या कोई टूट फूट है, उसको अच्छे से चेक कर लेना है। ठीक है, तो ये 4 बातें आप सभी को, 4 सावधानी आप सभी को बरतना है जब भी आप किसी हथियार को इस्तेमाल करते हो या किसी हथियार को हैंडल करते हो। ठीक है, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद बात करते हैं कि राइफल से फायर करने की प्रमुख पोजीशन लिखो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम राइफल से फायर कितने पोजीशन से कर सकते हैं, तो 4 पोजीशन से हम फायर कर सकते हैं, बैठकर, लेटकर, घुटनों के बल बैठकर और खड़े होकर। ठीक है, बैठकर, लेटकर, घुटनों के बल पर और खड़े होकर, जिसको हम बोलेंगे सीटिंग पोजीशन, लेइंग पोजीशन, नीलिंग पोजीशन और स्टैंडिंग पोजीशन। ठीक है, ये जो है ये 4 पोजीशन से हम फायर कर सकते हो राइफल से। ठीक है, तो चलिए एक बात मैं यहाँ पे आप सभी को बता दूं कि जिनकी भी पढ़ाई अभी तक नहीं हुई है उन सभी के लिए मिशन एनसी ने मिशन एनसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को लॉन्च किया है, जो कि आप आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ठीक है, आपके एग्जाम में सेम इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। यही एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है, बिल्कुल सेम टू सेम आपका जो पेपर होगा ना वो इसी तरीके से होगा, लेकिन एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। अगर आप सभी को इन मॉडल क्वेश्चन पेपर को परचेस करना है तो बी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को मिलने वाले हैं। क्या क्या मिलेगा आपको बी सर्टिफिकेट के कोर्स में, तो इसमें आप सभी को मिलेंगे 6 क्वेश्चन पेपर, टोटल 8 क्वेश्चन पेपर, उसके बाद उनके आंसर शीट, फिर आपको मिलेंगे 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट, एक क्विज टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक, जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना भी सब कुछ आप पढ़ोगे ना, पूरा का पूरा रट के जाओगे तो आपका जो बी का एग्जाम है आप A ग्रेड से आराम से पास होगे, मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं। लेकिन आप सभी को इतना पढ़ना पड़ेगा। बी सर्टिफिकेट की कोर्स की जो फीस है 199 रुपीज है, 199 रुपए। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस कोर्स को परचेस करने के लिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी हाय मिशन एनसीसी इस तरीके से एक मैसेज भेज सकते हो। चलिए अगर आप बात करते हैं आप सी सर्टिफिकेट के कैडेट हो, इस साल आप सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले हो, कुछ ही दिनों में आपका एग्जाम आने वाला है। तो सी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को मिलेंगे टोटल 10 क्वेश्चन पेपर, जी हाँ, और उनके 10 आंसर शीट भी मिलेंगे। फिर आपको मिल रहे 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट, एक क्विज टेस्ट और उसके बाद आपको मिल रहा है एक क्वेश्चन बैंक, जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना भी आप सब कुछ पढ़ोगे ना तो भी मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आप आपके एग्जाम में A ग्रेड से आराम से पास होगे। सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में आप A ग्रेड से पास हो सकते हो, लेकिन आप सभी को इतना सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। सी सर्टिफिकेट की कोर्स की फी 199 है, 199 रुपए। अगर आप सभी इस कोर्स को परचेस करना चाहते हो तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी को हाई मिशन एनसीसी इस तरीके से एक मैसेज भेजना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट है कि सर पेमेंट कैसे करें, पेपर हमारे पास कैसे आएंगे। तो पेमेंट करने के लिए आपके पास डिजिटल पेमेंट्स मोड से, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम पे या व्हाट्सएप पे, ठीक है, इन पेमेंट्स के माध्यम से जो है आप आपका पेमेंट कर सकते हो। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है उसका स्क्रीनशॉट निकाल कर इसी नंबर पे भेज देना है। कुछ ही समय में आप सभी को आपके पेपर, आपके आंसर शीट, आपके नोट्स, ये सारे के सारे आपके व्हाट्सएप पे आएंगे, पीडीएफ फाइल में आएंगे। और पेपर का जो लैंग्वेज वो हिंदी है, पेपर सिर्फ आर्मी वालों के लिए, इस बात को भी याद रखिए। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप क्वेश्चन पेपर को परचेस कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हथियारों को रोजाना सफाई करने के क्या क्या तरीके हैं। तो हथियारों को रोजाना सफाई करने के क्या क्या तरीके हैं। तो साफ कपड़े से हिस्सों पुर्जों को साफ करना चाहिए, तरतीब से पुर्जों को खोलना चाहिए, सफाई के बाद पुर्जों में तेल लगाना चाहिए, तेल लगाने के बाद हथियार को तरतीब से जोड़ना चाहिए और बैरल को साफ करने के लिए पुल थ्रू का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये जो है हमारे हथियार को रोजाना साफ करने का एक तरीका है, आप सभी को पता होना चाहिए, जो कि 5 मार्क के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां पे आप बात करते हैं, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि आप इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करोगे। देखिए सभी कैडेट्स, अगर आप सभी को इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है, नहीं ओके वेट, आप सभी को अगर आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप जो है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये सारी पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगी। तो जल्दी से जाए और टेलीग्राम चैनल पे जो है आप सभी को जुड़ जाना है। आपको ये पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगी। ठीक है, तो आप जल्दी से जाए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको पीडीएफ वहां पे टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फायर प्रैक्टिस
पर टारगेट की साइज क्या होती है? तो भैया जब फायर प्रैक्टिस पर टारगेट की साइज क्या होती है? तो 1/1 की इसकी टारगेट की साइज होती है, आप याद रखिए 1/1 फीट की टारगेट की साइज होती है, जो कि 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया। तो कार्बाइन मशीन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बाइन मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये जो है वो ब्लो बैक एक्शन पर कार्य करती है। तो कौन से? तो ब्लो बैक एक्शन के ऊपर जो है कार्बाइन मशीन कार्य करती है, इस सिद्धांत के ऊपर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राइफल के 10 मुख्य भागों के नाम लिखो, जो कि हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो बट प्लेट है, बट हैंडल है, ट्रिगर गार्ड है, मैगजीन है, चैम्बर है, ठीक है। उसके बाद ये सारे के सारे आप सभी को पता है होना चाहिए। फोरसाइट है, मैगजीन कैच है, बोल्ट है और चेंज लीवर है। ये 10 पार्ट है, आप सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आप सभी को ये सभी चीजें अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। और अगर आप सभी को इसका पार्ट 2 चाहिए, इसी तरीके और क्विजेस चाहिए आप सभी को, ठीक है, आप सभी को इसी तरीके से और वीडियो चाहिए, तो आप सभी को जो है कमेंट बॉक्स में यस सर लिखना है, ठीक है। अगर आप सभी को चाहिए तो यस सर लिखो, अगर नहीं चाहिए तो नो सर भी लिख सकते हो, ठीक है। क्या आप सभी को और इस तरीके से वीडियो चाहिए शॉर्ट में, तो आप सभी यस सर लिखिए, अगर नहीं चाहिए तो नो लिखिए, ठीक है। हर एक कैडेट को यस सर लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में, जल्दी जाए यस सर लिखिए। आपको है ना, जैसे ही आप लिख जाओगे कुछ ही समय में आपको वीडियोस, दूसरी वीडियोस भी मैं जल्दी से अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अगर 500 के ऊपर जो है इसमें कमेंट आते हैं यस सर के, तो मैं जो है ये वीडियो आप सभी के लिए तुरंत ही प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। 500 के ऊपर अगर ज्यादा कमेंट आते हैं तो मैं जल्द से जल्द इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा आप सभी के लिए, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सानरा, आपका कीमती समय का वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता है दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।